हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सेरिया यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? प्रॉफिट एंड लॉस का आज दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, देख लीजिए। आज कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपये में ख़रीदी। 100 रुपये मरम्मत में खर्च करने के बाद, ठीक है, साइकिल को 800 में बेच दिया। उसे कितना परसेंट लाभ हुआ? कह रहा है कि साइकिल को 500 रुपये में ख़रीद रहा है, उसके बाद 100 रुपये और वो लगा रहा है मरम्मत करवाने में, रिपेयरिंग कराने में। ठीक है, तो प्रॉफिट उसका कितना हो रहा है ये देखिए। पहले हम क्रय मूल्य देख लेते हैं। साइकिल का क्रय मूल्य जो दिया गया है, कास्ट प्राइस दिया गया है 500 रुपये, चूँकि 100 रुपये और लगा रहा है, ठीक है, रिपेयरिंग कराने में। तो 500 प्लस 100 ये कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, ये हमारा कास्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 800 में बेच दिया। देखिए 600 में खरीद रहा है, 800 में बेच रहा है। इसका मतलब हुआ कि 200 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ हुआ। ठीक है, अगर सिर्फ रुपया पूछता तो हम 200 लिख देते, आंसर आ जाता। और यहाँ पर पूछ रहा है हमारा कितना प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत प्रॉफिट, यानी परसेंट लाभ बराबर होता है प्रॉफिट। हिंदी में भी लिख लीजिए आप लोग, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए 500 रुपये की खरीदी, 100 रुपये मरम्मत के लिए लगाया, तो टोटल 600 हो गया। ठीक है, 600, और उसके बाद 800 में बेच दिया। ठीक है, तो 200 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो 200 का जो लाभ होगा हम यहाँ पर लिखेंगे 200 प्रॉफिट अपान क्रय मूल्य कितना है? टोटल 600। 500 प्लस 1 600, ये हमारा कास्ट प्राइस हो गया। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये गुणा किया हमने 100 से, बाकी काट लीजिए। ये देखिए कट गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 100 नहीं रहेगा, यहाँ पर 600 रहेगा, याद रहे आपको। ये देखिए क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 600। 500 प्लस 100 रुपया मरम्मत वाला मिला के 600। यहाँ पर काट लीजिए, डबल ज़ीरो यहाँ से। ये देखिए 6 त्रिक 18, 2 बचेगा, 6 त्रिक 18, फिर ऐसे 3 3 चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सही के रूप में दिया गया है, इसलिए जो है ऐसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 है, तो 7200 7200 में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? छूट प्रतिशत की जब भी बात करें, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी हानि हुई, या हानि प्रतिशत क्या है, वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहले तो हम ये देख लेते हैं, 8000, ठीक है, वस्तु का मूल्य था, उसने 7200 में बेचा, तो कितने की हानि हुई, कितने को लॉस हुआ? देखिए 8000 माइनस 7200 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमारा जो है, हमारा हानि जो कितने की हो रही है? 800। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए, और वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 8000। ठीक है, यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, छूट प्रतिशत पूछ रहा है। फार्मूला बिल्कुल यही, बस जहाँ पर प्रॉफिट है वहाँ पर हम, जहाँ पर प्रॉफिट लिखा है वहाँ पर हम लिख देंगे लॉस, LOS, लॉस परसेंटेज अपान CP क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, लॉस परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, तो लॉस कितने को हो रहा है? देखिए 8000 से 7200 में, यानी 800 रुपये का लॉस हो रहा है कि नहीं लॉस हो रहा है? यहाँ हमने 800 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर कास्ट प्राइस कितना है? अंकित मूल्य 8000 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। ठीक है, आ रहा है ना? यहाँ पर देखिए 1 0 से ये वाला 0, 8 10 80। ठीक है, तो हमारा 10 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 10%। सिर्फ आप ध्यान दीजिए कितने में वस्तु बेची जा रही है। ठीक है, हमने खरीदी इतने में, 8000 में, बेची इतने में, तो लॉस हो रहा है, परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। परसेंटेज लॉस बराबर होता है लॉस अपन क्रय मूल्य CP मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस जितने का हुआ
और क्रय मूल्य जो दिया गया, फेस वैल्यू अंकित वैल्यू जो दी गई वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, तो टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया यानी बचा। ठीक है, देखिए 20 लीटर पेट्रोल था बर्तन में, ठीक है, 3 लीटर रिसाव के कारण बह गया, तो कितना बचा पेट्रोल टीन के बर्तन में हमसे पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। कुछ करना नहीं, देखिए 20 लीटर से 3 लीटर माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 17 आया ना, 17 क्या कर लीजिए, उसका 20% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से 1 से ये गया, ये देखिए 2 बचे 10, 17 बचे, कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 5 के 5 3 8, 85%। कोई ऑप्शन में है क्या? ये देखिए सी पार्ट। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, 20 लीटर था, उससे 3 लीटर बह गया रिसाव के कारण, ठीक है, तो बचा कितना, 17, तो 17 हमने निकाल, ये एक तरह से मान लीजिए क्रय मूल्य का काम करेगा। 17/20 किया, 20 किया, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस भड़कीला दिख रहा है। मोहन ने एक कार 2,50,000 में ख़रीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, 2,50,000 में ख़रीद रहा है, 3,48,000 में बेच रहा है। पहले हम देख लेते हैं लाभ कितना हुआ, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये 34 8 ट्रिपल टाइम 0, और यहाँ पर देखिए 2,50,000 1 0 1 0 1 0, 2,50,000। ठीक है, माइनस कर लीजिए हम, 0 0 0 8, 14 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, बस ये हो गया हमारा कितना, 98,000। ठीक है, मोहन को 98,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब कह रहा है प्रतिशत में बचाएगी, अगर रुपए में पूछता तो यही आंसर हो जाता। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज लाभ या बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। लाभ कितने का हुआ, 98,000 हमने यहाँ पर लिखा, बड़ा बड़ा लिखिए ताकि सवाल को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। 98,000 अपान क्रय मूल्य कितना है, ये देखिए 2,50,000। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है 2,50,000 और ये 100 हमने यहाँ पर लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई। ये 2 0 यहाँ से चला जाएगा, ये ऊपर से 2 0 जाएगा, यहाँ से भी 0 जाएगा। ये देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे हम तो 5 से ही काटिए, 5 25 हो जाएगा, और ये देखिए 5 51, ठीक है, 5 बचा 4 बचेगा, और ये 8 48, 5 9 45। ठीक है, 3 बचेगा, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर से 5 से काटिए, ठीक है, ये देखिए 5 3 15 हो जाएगा, कटेगा क्या, 5 3 15, और फिर कितना बचा, 5 3 15 और बचेगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो 46, 5 9 45। पॉज कर वीडियो। तो यहाँ पर देखिए लाभ कितना है, 98,000। ठीक है, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 2,50,000। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। ये 00 यहाँ से गया, ये 00 यहाँ 5 से काट लीजिए, 5 25 हो गया, ये तो गया। और ये देखिए 5 51 5, ये 4 बचा तो 48 हो गया, 5 9 45।
5 9 45 और ये बचेगा कितना 3, तो हो जाएगा 5 6 30। अब यहाँ पर 196 और ये बाई 5, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 5 3 15 हो जाएगा और इसमें से 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा और ये 5 6 30। ये देखिए 5 9 45 हो जाएगा और एक बच जाएगा, ठीक है, एक बचेगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 दूना 10, 39.2 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, ठीक है। कह रहा है दूध 150 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, ठीक है, कितने में वह बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, दूध जितना भी ख़रीदा गया होगा वो अपने आप में कितना रहा होगा 100%, ठीक है, 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जब 100% रहा होगा उसमें 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट आप 120% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप 150 का 120% निकाल लीजिए, 150 120/100, ठीक है। कैसे देखिए, हमने क्या किया था, यहाँ पर दूध जो है जो भी ख़रीदा गया होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा। जब 100% रहा होगा तो उसमें 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो डायरेक्ट 100 + 20 कितना हो जाएगा 120, चूँकि प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 150 का आप क्रय मूल्य का 120% आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 कट गया ये, ठीक है। 12 15 का आप गुणा करेंगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 180, ठीक है। ये ऑप्शन भी है आपका। सब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब आए हुए क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है। अब यहाँ पर वहाँ पर फ़ायदा हो रहा था, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो वस्तु का क्या है क्रय मूल्य, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ, वस्तु जितने में बेची गई होगी वो अपने आप में 100% रही होगी ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कर लीजिए 100, चूँकि नुकसान हो रहा है 10% का, तो 100 माइनस आप क्या कर लीजिए 10, तो करेंगे कितना आ जाएगा 90, और यहाँ पर ऑलरेडी 90 दिया गया है, तो 90 अपान ये वाला मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 0 कटा, बाकी ये देखिए 9 दहम्मा 90 और ये 10 दहम्मा 100। क्लियर है क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देखिए। वस्तु जो है 10%, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, ठीक है। वस्तु जो बेची गई होगी वो अपने आप में 100% रही होगी कि नहीं रही होगी, तो 100 रही होगी, उसमें से कितना 10% का नुकसान हो रहा है, तो 100 माइनस हम जब 10 करेंगे तो 90 बचेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 90 रुपये में बेचना, मतलब इसको सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, तो आप डायरेक्ट 90/90 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपये में बेचने पर 10% लाभ कमाता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। तो देखिए साइकिल का क्रय मूल्य जो भी रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। वो 100% 935 रुपये में शामिल है, प्लस याद रखिए 10% का जो लाभ हो रहा है वो भी इसमें शामिल है 935 में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, 100 और प्लस ये 10 कितना हो जाएगा 110, ठीक है। मैं फिर से पाउस करके लाइटियाँ जला अभी शुरू में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपये में बेचने पर लाभ कमाता, 935 रुपये में बेचने पर यहाँ पर लिखेंगे हम 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है।
तो हम लोग देख लेते हैं 935 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, क्वेश्चन जो भी क्रय मूल्य रहा होगा अपने आप में क्या रहा होगा 100%। अब कह रहा है उसमें 10% का लाभ हो गया, तो टोटल कितना 110%। 935 का 110 निकाल लीजिए आप, 110% आंसर आ जाएगा। 935 अपान 110, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए कुछ करना नहीं क्वेश्चन में, क्रय मूल्य जो भी रहा होगा अपने आप में कितना कास्ट प्राइस 100% रहा होगा। 100 में 10% का लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 110, ठीक है। 935 अपॉन 110 किया मल्टीप्लाई बाय 100 हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर काट पीट लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 1 0 से गया, 11 8 88 हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा कितना, 5 बचेगा, 11 5 55, ठीक है। और ये 85 गुणे 10 कितना हो जाएगा 850, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है 20% कर दिया है, तो 390 है ना यहाँ पर, ये देखिए 390 दिया गया है, 390 हमने लिखा, इसका हम क्या निकाल लेंगे, क्योंकि लाभ हो रहा है 20% का, इसका 120 निकाल लीजिए, 120%, 120 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 0 से 1 0 गया। और ऐसे करिए ना, ये ऐसे ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग ईजी कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला 0 काटिए, ये 0 ये, ठीक है। अब ये देखिए 4 से 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 1 9 3, 3 3 9, क्लियर है। ये देखिए 4 25 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 13 गुणे 25 करेंगे आप तो मुझे लगता है आंसर आ जाएगा और 325 आएगा, देख लीजिएगा शायद 325 ही आएगा, 13 गुणे 13 5 65, ठीक, हाँ 325 ही आएगा आंसर, वही है, बस 390 का 120% निकाल लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी वस्तु का, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सभी आए हुए लेकिन ये थोड़ा अलग है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो मान लीजिए क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर लीजिए, माना क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है, 100% या 100, ठीक है। अब चूँकि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्या है 100 का 3/2, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख देंगे हम, विक्रय मूल्य 100 और 3/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये देखिए ये 50 हो जाएगा, 50 यहाँ 150, 150 आया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लाभ मतलब लाभ हो रहा है, पहले तो क्रय मूल्य कितना था 100, बाद में कितना हो गया निकल कर बेचने पर जो आ रहा है वो 150 आ रहा है, मतलब 50 का लाभ हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको परसेंटेज लाभ यहाँ पर लिखा है, या हानि या लाभ पूछ रहा है, चूँकि लाभ हो रहा है तो लाभ ही निकालेंगे, परसेंटेज लाभ परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट लाभ अपान कास्ट प्राइस, मतलब वही क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई बाई 100, 100। लाभ कितना हुआ, ये देखिए 100 से 150 हो रहा है, मतलब 50 रुपये का हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ 50 का। अब क्रय मूल्य कितना हमारा था, ये देखिए क्रय मूल्य हमने माना था कितना 100, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 100, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 गए, कितना आ गया 50%, ठीक है, 50% आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 12% का नुकसान होता है, 8% का लाभ लेने हेतु व्यक्ति को वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। पहले यहाँ तक देख लीजिए, 110 रुपये में बेचने पर 12% का नुकसान होता है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन किया गया है। अगर ऐसा सवाल दिया होता है तो पहले हम सीधा सीधा क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कास्ट प्राइस 110, ठीक है, 12% का नुकसान हो रहा है, तब भी तो 88% कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। देखिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे 88
और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, ये टोटल, ठीक है, क्रय मूल्य। अब कह रहा है क्या करें कि 8% का लाभ लेने हेतु व्यक्ति को वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। 8% का लाभ हो ऐसा वह क्या करे, ठीक है, कितने में वस्तु बेचे कि वो 8% का लाभ हो। 8% का लाभ होगा तो कोई वस्तु अपने आप में, यानी ये क्रय मूल्य है, इसका 108% आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 100% हो गया ना, अब 100 में 108% और ऐड करेंगे, तो 8% करेंगे तो 108, उसका 100% निकाल लीजिए, 100%। ये देखिए 108 का आप क्या निकाल लेंगे, 100%, आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये देखिए 11 एकन्नम 11 और ये 0, 11 8 88, ये 10/8 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाई 1108, ठीक। ये देखिए ये ऊपर 5 हुआ, नीचे 4 हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया, और 2 पच्चे 10, और ये कितना बचा, 2, ठीक है, 2, सॉरी यहाँ पर देखिए ये 5/4 हुआ और गुणे 108, डायरेक्ट काटिए, 4 दूना 8 और 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। अब ये देखिए 27 गुणे 5 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए 5 सत्ते 35 के 5, और ये 3 बचा, 5 3 15 और 3 18, ठीक है। 5 सत्ते 35 के 5 और 3, 5 दूना 10, 10 3 13, 135 आएगा। सी पार्ट मुझे लगता है आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले देखिए, पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे जो हानि हो रही है, उसके बाद उसका 108% निकाल लेंगे, सिर्फ उसके बाद कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा, ठीक है। 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, ये देखिए 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, चार्ट में देखिए 20 रुपये, तो पहले हम एक पेंसिल का निकाल लेंगे, तो ये 20 बटा कितना हो जाएगा, 3। अब क्या कह रहा है, 6 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, 12, तो 6 में 12 छक 72, कह रहा है 72 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। डायरेक्ट आप इसमें 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 3 दूनाई 6, 3 चौक 12, ठीक है, और 24 0 का 0 में 24 दूना 48, ठीक है, 480 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को एक रेडियो 810 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो पहले हानि निकाल लीजिए, अभी ऊपर मैंने किया 810 अपन 10% की हानि होती, तब भी वो 90% कमा रहा है, ठीक है, तो 90 लिखा, और इसका हमने क्या कर दिया, ये क्रय मूल्य होगा 100, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से ये वाला 1 0, ठीक है, ये 9 9 81 हो गया, 1 0 ये 1 0 ये 900 आ गया, ठीक है, 900 आया कि नहीं आया। उसके बाद यदि वह उसे, ठीक है, 1035 रुपये में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस कह रहा है। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर लिखिए बराबर 900, कितना 1035, तो इससे माइनस कर लीजिए, जब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मुझे लगता है 135 रुपये आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 135, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, तो 135 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हमने ऊपर लाभ लिखा। अब यहाँ पर परसेंटेज लाभ हम निकालेंगे, लाभ 135, क्रय मूल्य कितना है, ये देखिए क्रय मूल्य आपका 900 आया, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ रहा है क्या, ठीक, ये 00 हो गया, बाकी ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 9 एकन्नम 9 4 13 45, 9 25 45, 15%, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बस पहले क्या करेंगे, हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे,
क्वेश्चन में दिया गया, पहले क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। देखिए 810 का 10%, ठीक है, तो यानी 90 हो जाएगा। हानि हो रही है ना, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 900 आएगा, विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। उसको घटा के लाभ जितना आया ऊपर हम लेंगे, उसके बाद नीचे कास्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 15%। 13 देखिए आप लोग, 144 मुर्गियों को बेचने पर रमेश को 6 मुर्गियों के बराबर हानि हुई, उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ठीक ठाक है थोड़ा, 100 आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। 144 मुर्गियों को बेचने पर, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपको दिया है, विक्रय मूल्य आपको दिया है कितना 144। ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य आपको दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया 144, ठीक है। रमेश को 6 मुर्गियों के बराबर हानि हुई, यानी हानि कितनी दिए 6, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए हानि बराबर 6। कह रहा है हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो पहले एक फार्मूला मैंने सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसमें बताया था, वो अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है पूरी की पूरी फार्मूला की, वो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हानि बराबर हमने बताया था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि लॉस कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हानि कितना है 6 दिया गया है, यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए, और ये क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना है 144। ये पक्षांतर करके इधर लाएंगे, 144 6 इधर लाएंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ गया 150, ठीक है। और बाकी क्या कह रहा है, परसेंटेज हानि निकालना है, तो परसेंटेज हानि निकाल लीजिए। फार्मूला होता है परसेंटेज हानि बराबर हानि अपन कितना हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नहीं दिया गया तो हमने निकाल लिया, आ रहा है ना इधर, ठीक है। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य 150, ये तो ठीक है ना। हानि बराबर होता है हानि अपान क्रय मूल्य, थोड़ा फास्ट देखिएगा 100। हानि कितना है 6 मैंने लिखा है, ये देखो कहाँ लिखा है, ये 6। क्रय मूल्य कितना आया 150, ठीक है। और ये 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 0 से 1 0 गया ये देखिए 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 15 और 5 दूना 10, तो 3 दूनाई 6 हो गया, और ये 2 गुणे 2 हो जाए 4 हो जाएगा, 4%। कहीं ऑप्शन में है क्या, सी पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उमंग 250 सेब बेचता है तो उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले देखिए 250 सेब बेचता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 250, ठीक है। 50 सेबों के बराबर लाभ होता है, लाभ कितना दिया है 50, ठीक है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है, आप क्या करिए, आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य का फार्मूला लाभ बराबर, फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाभ कितना है 50, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 250, ठीक है। ये माइनस क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। ये इधर लाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 200, माइनस माइनस कट जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा क्रय मूल्य 200।
क्रय मूल्य कितना आ गया 200। ठीक है, क्रय मूल्य 200 आ गया। अब कह रहा प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ जब कह रहा है तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ अपान काश मतलब क्रय मूल्य 100। लाभ कितना हो गया, ये देखिए लाभ कितने का हुआ 50 का हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 200 और ये 100, ये 00 ये 25 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिए और लगा लीजिए बस कायदे से। आखिरी क्वेश्चन, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ। ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और सभी सवालों को बेहतरीन तरीके से एक बार आप घर पे रिपीट कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। ठीक है, और सब सवाल जितने भी मैंने बताए सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में आपको हल्का लग रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ नहीं आता कुछ एग्ज़ाम में। बस वो तब प्रेशर की वजह से हमें कुछ ज़्यादा ही टफ लगता है एग्ज़ाम पीरियड में, क्या करें। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख लीजिए। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पर बराबर भी डाल लीजिए, बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है, 144 पेन बेचने पर, फिर से वही का सेलिंग प्राइस दिया गया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया 144, 144 विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, यानी हानि कितना दिया गया है, हानि कितनी दी गई है 6। ठीक, अब हमसे कह रहा है हानि प्रतिशत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हानि का सवाल मतलब फार्मूला बताया। हानि बराबर होता है, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये देखिए हानि कितनी दी गई है 6, विक्रय मूल्य तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर लगा दीजिए, क्रय मूल्य आप निकाल लीजिए। ये कितना 144, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। 144 पेन बेचना, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया, हानि दी गई है, हानि हमने लिख दिया। क्योंकि हमें क्रय मूल्य नहीं ज्ञात है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तभी जो है हम वो निकाल पाएंगे प्रतिशत हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया, विक्रय मूल्य हमने यहाँ रखा, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। और यही है, जब इधर पक्षांतर करके हम इधर लाएंगे तो 144 और 6 मिल के क्या हो जाएगा 150, ये हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, अब प्रतिशत हानि पूछ रहा है। प्रतिशत हानि का फार्मूला होता है हानि बराबर हानि अपान, आ रहा है क्या, हानि अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए हानि कितनी है क्वेश्चन में कितनी दी गई 6। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है आपका 150 और ये 100। सवाल रिपीट तो नहीं हो रहा है भाई, सवाल रिपीट है, बस वहाँ पर मुर्गी दी गई थी, यहाँ पर पेन दी गई, दिया गया है। ठीक है, ये देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया और ये वही आ जाएगा, फिर से 4% आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 5 6 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया और ये 2 गुणे 2 बराबर 4, आपका 4% आएगा। आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब जो है एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।